जय सरदाना, जब 2.25% अब ब्याज दरें रीपो रेट बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है M3 मनी सप्लाई जो हम कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में पैसा घूम रहा है, क्या वो और कम होता दिखेगा? और उसका असर, क्योंकि आप इंडस्ट्री से, खास MSME सेक्टर से बहुत इंटरैक्ट करते हैं, क्या उसका असर ये पिछले मई से जो लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसका असर दिखने लगा है? निवेश में आनाकानी या थोड़ी हेजिटेशन देखी जाने लगी है? देखिए संदीप जी, बात बहुत सीरियस है। और जहां तक बात है रेपो रेट की, बैंक के रेट अगर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से MSME के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जिन कंपनियों के पास अपनी बैलेंस शीट में सरप्लस है उनको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों की बार्गेनिंग पावर होती है, वो छोटी कंपनियों से अनफॉर्चुनेटली उधार पे लेते हैं और लेट पेमेंट करते हैं। तो छोटी कंपनियां, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर कम है, उनको बैंक से ज्यादा लोन लेना पड़ता है वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि बड़ी कंपनियां टाइमली पेमेंट कभी कभी नहीं करती हैं। तो निश्चित रूप से छोटी कंपनियों पे ज्यादा असर होता है किसी भी तरह का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जाता है। छोटी मछली मारी जा रही है, बड़ी मछली और बड़े हो रहे हैं। वो तो हमने बिलियनर्स की लिस्ट में भी 42 और जुड़ गए। पहले 102 थे, अब 144 हो गए। देखिए संदीप जी, बाजार में एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जिसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है हमेशा वो फायदे में रहता है। आज भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको बैंक सस्ती ब्याज दर पे पैसा दे सकते हैं, लेकिन छोटे मझोले उद्योगों को ब्याज दर भी ज्यादा देनी पड़ती है। और दुख की बात क्या है, जितने भी NBFC हैं, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये एक बड़ा लॉपसाइडेड फाइनेंशियल सिस्टम है इस देश में। इस पे सरकार को निश्चित रूप से सोचना होगा कि बड़ी कंपनियों को तो ब्याज मिल जाएगा 6, 7, 8% पे, लेकिन छोटे वालों को देना पड़ता है 14 से लेकर 24% तक। ये जो चिंता की बात है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन MSME को सस्ती दर पे पैसा कैसे मिले, जब तक इसकी पॉलिसी नहीं बनेगी ये चर्चाएं जारी रहेंगी। और ऐसे में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही ये कहना, द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इज स्क्यूड टू द डाउनसाइड। ये बात सही है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार हमारे सामने है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, कंजम्पशन घट रही है, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, परचेजिंग पावर घट रही है। लेकिन एक बात हमें और माननी पड़ेगी, जो पहले चर्चा हो रही थी, इस देश में जो चिंता की बात है, आपका जो सवाल था कि पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस क्यों नहीं कम हो रहे हैं, हाँ जी, तो उसका सवाल ये भी हमें देखना है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें, हम बहुत सारा फर्टिलाइजर भी आयात करते हैं जो इस समय 60 से लेकर 120% ऊंचे स्तर पे है पिछले एक साल के। और आपका सब्सिडी बिल फर्टिलाइजर का डबल हो गया है। वो पैसा कहां से निकलेगा? तो मुझे लगता है भारत सरकार ने, तो सरकार को साफ कर देना चाहिए ना, मार्केट में वो इंटरवीन कर रही है। ये हमें ना समझाया जाए कि बाजार तय करता है। जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं दाम तो धनाधन हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ने लग जाते हैं। भाई $73 आ गया, मुझे कुछ राहत दो ना। नहीं संदीप जी, देखिए ऐसा है कि इकोनॉमी में आप बैलेंसिंग एक्ट पे करना पड़ेगा। आप आइडियल सिनेरियो नहीं कर सकते। पेट्रोल के दाम नीचे जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम ऊपर जा रहे हैं, और आपको फर्टिलाइजर में सब्सिडी देनी है, तो सब्सिडी का पैसा कहां से आएगा? पेट्रोल से लेके आप फर्टिलाइजर में दोगे, और तो कोई तरीका नहीं है। तो ये तो बैलेंसिंग एक्ट, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबको ये बैलेंसिंग एक्ट जब आप सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी के नाम पर PLIs और क्या क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया जाता है, 10,09,953 करोड़ राइट ऑफ भी हो जाते हैं, NPA भी बना दिए जाते हैं। इस देश में किसान को सब्सिडी, क्योंकि आप किसानी को भी ट्रैक करते हैं, 15,500 रुपए की सब्सिडी मिलती है। 44 लाख रुपए की सब्सिडी अमेरिका में मिलती है, 11.5 लाख की कनाडा में मिलती है, 8 लाख की जापान में मिलती है। गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन संदीप जी, ये भी हमें मानना पड़ेगा, वहां पे 60 से 70% लोग टैक्स देते हैं। हिंदुस्तान में 3 से 5% लोग टैक्स देते हैं। 100 के 100 लोग टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते क्या? नहीं, एक्साइज और वैट नहीं दे रहे क्या पेट्रोल पर? नहीं, देखिए अगर आप इनकम टैक्स आप बात करिए ना, इनकम टैक्स होता है तो हर चीज में आपका रोड्स भी बनते हैं, हॉस्पिटल भी बनते हैं, एजुकेशन भी होता है। इसीलिए ये कहते हैं डिबेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।